गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती सर्वे के हिसाब से समझ में आ रही है। अब हिमाचल की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो आपको बता देते हैं हम कि क्या स्थिति सर्वे के मुताबिक इस चुनाव में, जिसकी तारीखों का ऐलान भी बाकायदा कर दिया गया है, हो सकती है बीजेपी को 38 से 42 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो 25 से 29 सीटें जा सकती हैं कांग्रेस के खाते में। आम आदमी पार्टी भी एक सीट निकाल सकती है। 0 से 1 के बीच का आंकड़ा है और अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती है, जो अन्य यानी कि किसी पार्टी से हो सकते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी यहां पर सीटों के लिहाज से देखे तो सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस से बहुत आगे निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में किसे कितना वोट शेयर मिल रहा है, यानी उसका प्रतिशत कितना है, तो बीजेपी 47%, कांग्रेस 40% और आम आदमी पार्टी को 6% वोट मिल रहा है। अन्य के खाते में 7% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। संजू जी हमारे साथ हैं, संजू वर्मा बीजेपी से। संजू जी, हिमाचल प्रदेश में टक्कर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ओपिनियन पोल के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आप लोग फिर से वापसी कर सकती हैं। विद्यानाथ जी, मैं वही कहूंगी जो मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, उत्तराखंड के चुनाव से पहले कई डिबेट पर कहा कि आज भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बहुत बार दोहराया है, जिसके पास कार्यकर्ता है, कार्यकोष्ठी है, कार्यक्रम है, कार्यशैली है और एक विचारधारा है। जो आपके यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, पर मुझे बताइए यहाँ पर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, क्या इनकी कोई आइडियोलॉजी, कोई विचारधारा है? नहीं। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? नहीं। फिर टीवी डिबेट पर आकर मोदी मोदी मोदी, अमित शाह अमित शाह अमित शाह ये कहने से या भारत जोड़ो विपक्ष पे विपक्ष के तौर पर वो अपना काम करते हुए यहाँ पर संजू जी देखिए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सीटों में थोड़ी सी अगर हम देखें तो थोड़ी कमी जरूर हिमाचल में जरूर नजर आती है। इस पर भी आप जरूर गौर कीजिएगा। आशुतोष जी, आप क्या कहेंगे, ये जो आंकड़े हिमाचल के सामने आ रहे हैं, आपका क्या एनालिसिस इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांटे की लड़ाई है। वहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत आश्वस्त होने की जरूरत नहीं है। आपका सर्वे खुद ये बता रहा है कि 55% लोग ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाए। अगर 55% लोग चाहते चेहरा बदल दिया जाए तो इसका मतलब बीजेपी आश्वस्त नहीं है। पिछले साल जो बाईपोल हुआ था उसमें मंडी की सीट भारतीय जनता पार्टी जो 4 लाख वोट से जीती थी वो हार गई थी। विधानसभा की 3 सीटों में से 1 सीट पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में आश्वस्त होकर अगर बैठेगी तो बहुत बड़े गलतफहमी का शिकार होगी। और आम आदमी पार्टी को जो सीटें, जो परसेंटेज ऑफ वोट दिखाई पड़ रहा है, दरअसल आम आदमी पार्टी ने अपने आप को टोटली हिमाचल प्रदेश से विड्रॉ कर लिया है। इसी बीच में देखिए आशुतोष जी, अगर मुख्य पार्टी के तौर पर कांग्रेस की भी हम यहाँ पर बात कर लेते तो सवाल यह भी रहेगा कि उत्तराखंड की तरह की स्थिति यहाँ पर कांग्रेस के लिए ना हो। हरीश रावत का क्या हाल यहाँ पर किया गया था, विद्या सबको याद है कि पंजाब में उनको महीनों तक यहाँ पर लगाए रखा, आखिरी में बुलाया जाता है, सीट बदल दी जाती है। अगर यही स्थिति कांग्रेस हिमाचल में बाकी नेताओं की अपने चेहरों की करके रखेगी तो आगे उसके लिए स्थिति और विकट और ज्यादा परेशानी वाली रहेगी। लेकिन कम से कम ये ओपिनियन पोल 2 राज्यों के जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी की दोनों ही राज्यों में वापसी हो रही है और एक तरफ कांटे की टक्कर है तो दूसरी तरफ गुजरात में क्लीन स्वीप बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। और पिछले अगर चुनाव को देख ले, 2017 के चुनाव को देख लें तो उसके मुकाबले इस बार काफी ज्यादा बड़े अंतराल से अपने विरोधियों को चित करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। बिल्कुल। और हिमाचल में एक बार फिर से अगर सत्ता को दोहराती है भारतीय जनता पार्टी तो उत्तराखंड जैसी स्थिति होगी जो हर चुनावों में बदल जाती है सरकार। ऐसा अगर नहीं होता है तो देखना होगा क्या कुछ आगे चुनावों के परिणाम के बाद की स्थिति रहेगी। एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही, रुक रहे हैं एक छोटे से।